एपिसोड में देखा कि जियोयान हैंड सील की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वहाँ ओल्ड मुगो जियोयान को मारने आ गया था। वो उसे बोन चीलिंग फ्लेम और याओ लाओ का हेवनली क्यू मेथड, जिसे फ्लेम मंत्र भी कहा जाता है, उसे हासिल करना चाहता था। उसने एक सोल बैरियर को क्रिएट किया जिससे किसी को भी पता नहीं चला था कि वो वहाँ आ चुका है। वो एक फाइट वेनरेटर था जिससे जियोयान को उससे लड़ने में काफी परेशानी हो रही थी। वो अपनी हेवनली पपेट के साथ भी उससे हरा नहीं पा रहा था। मुगो के पास आन फेंग की सीआर फ्लेम थी जिससे वो और ज्यादा पावरफुल था। जियोयान अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को रिफाइन करने लग गया था, पर ओल्ड मोगू से सीआर फ्लेम के ट्राइडेंट से मारने वाला था, पर वहाँ जुआन कोंग जी का प्रोजेक्शन आ गया था जिन्होंने जियोयान को बचा लिया था। उनकी वजह से ओल्ड मोगू भी वहाँ से चला गया, पर उसने जियोयान को चेतावनी दी कि वो वापस जरूर लौट कर आएगा और उसकी हेवनली फ्लेम छीन लेगा। जियोयान इससे परेशान था, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान हान फेंग को बाहर निकाल लेता है। वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी सीआर फ्लेम को हॉल ऑफ सोल्स के किस पर्सन को सौंपी थी। हान फेंग खड़ा हो जाता है। वो उस जगह को देखकर हैरान था। वो सब कुछ जानता था, फिर भी वो नाटक करते हुए कहता है कि मेरी हार्ट फ्लेम मैंने हॉल ऑफ सोल्स के किसी एक पर्सन को गिफ्ट की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी अपना असली चेहरा और नाम कभी उजागर नहीं किया, इसीलिए मैं उसकी स्पेशल आइडेंटिटी भी नहीं जानता। जियोयान को पता था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो अपनी फालन हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है जिससे हान फेंग काफी डर जाता है। जियोयान कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हान फेंग उसे फालन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करने से मना करता है। फालन हार्ट फ्लेम स्पिरिचुअल बॉडी को काफी पीड़ा पहुंचाती थी जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बोलता है कि तुम इस फ्लेम को दूर रखना, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने अपनी सीआर फ्लेम हॉल ऑफ सोल्स के एक ऑनरेबल एल्डर को सौंपी थी। उसका नाम ओल्ड मोगू है। वो न केवल फाइट वेनरेट लेवल पर है बल्कि एक टीयर 8 एल्केमिस्ट भी है। हॉल ऑफ सोल्स में उसकी पोजीशन बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में मोगू और तुम्हारे मास्टर याओ लाओ एक ही सेक्ट का हिस्सा थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मोगू को उस सेक्ट से निष्कासित कर दिया गया, जिससे ओल्ड मोगू हॉल ऑफ सोल्स में शामिल हो गया। हॉल ऑफ सोल्स का एक एल्डर बनने के बाद उसकी याओ लाओ के प्रति नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई। वो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा और उस वक्त उसने मुझे भी ढूंढ लिया था। वो जानता था कि मैं याओ लाओ का डिसेबल हूँ और उस वक्त मैं उसके उकसावे में आ गया। उसने कहा कि मैं याओ लाओ को मारकर फ्लेम मंत्र को हासिल कर सकता हूँ जिससे हम दोनों को फायदा होगा। मैं लालच में अंधा हो गया था जिससे मैंने अपने मास्टर के पेट में तलवार घोंप दी। जियोयान को इससे गुस्सा आता है। वो कहता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने मास्टर के मुंह से इस ओल्ड मोगो के बारे में कभी नहीं सुना। याओ लाओ डरते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने भी उस मोगो के बारे में अनजाने में सुना था। जब हॉल ऑफ सोल्स के एक साथी ने इसका उल्लेख किया था, वो अब जियोयान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है और मैंने मोगो के झांसे में आकर याओ लाओ को मारा था, इसीलिए मैं भटक गया, पर अब तुम मुझे जाने दो, मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ। जियोयान उसे वापस से बोतल में कैद कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे शुरू से ही बुरे इरादे हैं। तुम एक सांप की तरह हो जो अपने ही मालिक को डसना जानता है। तुम्हारे बहाने मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और वो उस बोतल को अब स्पेस रिंग में रख लेता है। जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान वो से कहता है कि अभी मैं ओल्ड मोगो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मेरा अभी एक ही टास्क है, मुझे पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि टॉप 10 को ही 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का मौका मिलेगा और मुझे कुछ भी करके उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करके पावरफुल बनना होगा। जियोयान को कोंग जी ने मिलने बुलाया था, इसलिए जियोयान अगले दिन एल्डर शेंग के पास वहाँ जाता है और उन्हें रेस्पेक्ट देता है। एल्डर शेंग उसे कहते हैं कि जियोयान एसोसिएशन हेड कोंग जी पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। जियोयान इसके लिए उन्हें थैंक्स कहता है और उनके पीछे जाने लगता है। एल्डर शेंग उसे कहते हैं कि एसोसिएशन हेड ने पहले से ही चीजों को संभाल लिया है। उस प्रोफाउंड सेक्ट ने तुम्हारी इंफॉर्मेशन को लीक किया था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से निपटने में मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम फिर भी असंतुष्ट हो तो तुम पिल गैदरिंग के खत्म होने के बाद खुद उनसे अपने इस मामले का निपटारा कर सकते हो और पिल टावर इस मामले में तुम पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अभी पिल गैदरिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसीलिए अभी काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, इसीलिए तुम्हें अपने लिए और ज्यादा खतरे नहीं बढ़ाने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम पिल टावर की इज्जत रखोगे और अभी के लिए प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे। जियोयान कहता है कि एल्डर शेंग आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हैं, आपको मुझसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस कह दिया वही मेरे लिए काफी है। मैं जियोयान निश्चित रूप से आपकी बातों का पक्का हूँ और अच्छे लोगों
वो की बातों को निश्चित रूप से फॉलो करता हूँ। एल्डर शेंग इससे खुश होते हैं और कहते हैं कि जोयान वास्तव में तुम एक सीधे साधे इंसान हो, और अब वो उसे अंदर लेकर जाने लगते हैं। वो उसे पिल हॉल में लेकर आ जाते हैं, पर वहाँ पिल टावर मौजूद नहीं था, बस वहाँ वाटर का एक पॉन्ड था। जोयान को उसके ऊपर चलने से ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो पॉन्ड एक लिफ्ट की तरह था जिसमें जोयान एल्डर शेंग के साथ खड़ा हो गया था। एल्डर शेंग कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड तुम तैयार हो जाओ, अब हम पिल टावर में चलने वाले हैं। एल्डर शेंग मिरर रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जोयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो नीचे परछाई से दूसरी तरफ पहुंच जाते। वो पिल टावर के सामने पहुंच गए थे। वहाँ चारों तरफ क्लाउड थे जिससे जोयान कुछ देख नहीं पा रहा था। एल्डर शेंग हंसते हुए कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड तुम्हारा पिल टावर में स्वागत है, और अब आगे से क्लाउड भी हट जाते हैं। वो पिल टावर काफी ज्यादा खूबसूरत और विशालकाय था। जोयान उसे देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि वास्तव में ये अल्केमिस्ट की दुनिया का पिल टावर है। अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं। एल्डर शेंग जोयान को लेकर कोंग जी के पास आ जाते हैं जो वहाँ एक बुक पढ़ रहे थे। एल्डर शेंग उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि मैं जोयान को ये लेकर आ गया हूँ। कोंग जी एल्डर शेंग से कहते हैं कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। एल्डर शेंग वहाँ से चले जाते हैं। जोयान कोंग जी को रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं जोयान हूँ, और कल जो आपने मेरी मदद की थी उसके लिए मैं आपको फिर से थैंक्स कहना चाहता हूँ। कोंग जी जोयान के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे नॉर्मल रहने को कहता है। जोयान इससे हैरान होता है। कोंग जी कहते हैं कि याओ लाओ का विजन वाकई काफी अच्छा है, जो उसने तुम जैसे होना लड़के को अपना डिसिबल बनाया है। जोयान बोलता है कि आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। कोंग जी उसे बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर याओ लाओ और मेरे बीच काफी क्लोज रिलेशनशिप था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मुझे अंकल जुआन कहकर बुला सकते हो। जोयान इससे खुश होता है और कहता है कि मैं वास्तव में आपसे मिलकर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ अब फॉर्मल रहूंगा। वो उसे लेकर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर बोन चिनिंग फ्लेम के ऑरा को महसूस किया है। क्या याओ लाओ के साथ कुछ हुआ है? जोयान काफी निराश हो जाता है और ने कहता है कि मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को पहले ही होलो सोल्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है और वो यहाँ सेंट्रल रीजन में किसी जगह पर कैद है। कोंग जी कहते हैं कि वास्तव में मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, और वो जोयान को बताते हैं कि सालों पहले जब याओ लाओ अगर इसी पिल टावर में रुके हुए रहते और वो होलो सोल्स का टारगेट कभी नहीं बनता, पर वो काफी लापरवाह व्यक्ति था। उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो आजादी से रहना चाहता था। जोयान उन्हें कहता है कि मैं पहले से ही उस व्यक्ति को पकड़ चुका हूँ जिसने मास्टर याओ लाओ को धोखा दिया था। होलो सोल्स ने मेरे मास्टर को काफी ज्यादा दर्द दिया है, इसीलिए निश्चित रूप से मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मुझे उस जगह को ढूंढना होगा जहाँ मास्टर को कैद करके रखा हुआ है। कोंग जी कहते हैं कि याओ लाओ अभी मुसीबत में है, इसीलिए मैं भी हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता हूँ। तुम निश्चित रहो, पिल टावर इस बार अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि हम पता लगा पाए कि याओ लाओ को किसी जगह पर कैद करके रखा हुआ है। जैसे ही मुझे कोई सुराग मिलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और अब वो उसे एक बॉक्स निकाल कर दिखाते हैं जिसमें 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मौजूद है। जोयान उन दोनों इंग्रेडिएंट को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें 10,000 ईयर ग्रीन स्पीड वाइन और ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट मौजूद था जिसकी जोयान को जरूरत थी। कोंग जी कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि तुम आखिर इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की तलाश तुम क्यों कर रहे हो। तुम याओ लाओ के लिए एक फिजिकल बॉडी को क्रिएट करना चाहते हो, साथ ही तुम्हें सोल एंड सील की फाइट टेक्निक में भी काफी ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए तुम इस फाइट टेक्निक स्क्रॉल को भी रख सकते हो और उस सोल एंड सील की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों चीजें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जोयान उन्हें इसके लिए थैंक्स कहता है और अब उन दोनों चीजों को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। अब वहाँ काओइंग भी आ जाती है, उसके साथ सोंग किंग और टेन चेन भी वहाँ आए हुए थे। वो तीनों जुआन कोंग जी को रेस्पेक्ट देते हैं। कोंग जी कहते हैं कि अब सभी यहाँ मौजूद है, इसीलिए मैं तुम्हें वो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। काओइंग वहाँ जोयान को देखकर हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुमने फिर से मिलकर अच्छा लगा। सोंग किंग जोयान का नाम सुनकर हैरान होता है और उसे कहता है कि मैं सोंग किंग हूँ और मैंने 5 ग्रेट फैमिलीज के एग्जामिनेशन में ब्रदर जोयान तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में सुना था। तुम वाकई अपनी योग्यता के अनुसार ही काफी टैलेंटेड हो और आज मुझे तुमसे मिलकर वाकई काफी अच्छा लगा। काओइंग जोयान से कहता है कि सोल किंग पिल टावर के फर्स्ट एल्डर का डिसेबल है, साथ ही पिल टावर का यंगेस्ट एल्डर भी है, इसीलिए इसकी एल्केमी स्किल तुमसे बिल्कुल भी कम नहीं है। जोयान कहता है कि ग्रेट टीचर ही ग्रेट डिसेबल को प्रोड्यूस करते हैं। कोंग जी कहते हैं कि तुम सभी अब एक दूसरे को जानते हो, इसीलिए अब मैं तुम सभी को यहाँ इकट्ठा
इकट्ठा करने के उद्देश्य बताऊंगा। कुछ ही दिनों में पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और टॉप 10 को 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का मौका मिलेगा। और इस बार की पिल गैदरिंग ने कई सारे फैक्शंस के पावरफुल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। उनमें से ऑल ऑफ सोल्स भी एक है। सभी ऑल ऑफ सोल्स का नाम सुनकर परेशान होते हैं। कोंग जी बताते हैं कि सैकड़ों सालों से 3000 बर्निंग फ्लेम को पिल टावर के द्वारा कैद करके रखा गया था, इसीलिए ये पिल टावर से काफी ज्यादा नाराज हो गई है और वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगी। इस बार ऑल ऑफ सोल्स के अल्केमिस्ट का मकसद 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ना होगा, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम लोगों को इमोर्टिलिटी पावर देगी। लेकिन भले ही वो इसे पकड़ने में कामयाब ना हो, पर इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम पर लगी हुई सील को नष्ट कर देंगे, जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम की बिस्ट बॉडी आजाद हो जाएगी और वो पिल टावर से नाराजगी की वजह से पिल टावर को ही बर्बाद कर देगी। और मुझे डर है कि हमारा पिल रीजन इस 3000 बर्निंग फ्लेम के झटके को सहन नहीं कर पाएगा। जियोयान कहता है कि वास्तव में ऑल ऑफ सोल्स के लोग काफी कमीने हैं और इनकी खासियत है कि अगर वो जीत नहीं सकते तो दूसरों को ही नष्ट कर देते हैं। काविंग अपने मास्टर से कहती है कि अगर आप ऑल ऑफ सोल्स को लेकर चिंतित हो तो आपको ऑल ऑफ सोल्स को सीधे ही पिल गैदरिंग में भाग लेने से रोक लगा देनी चाहिए। कोंग जी बताते हैं कि मैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसी भी बहाने का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्टिनेंट के क्वालिफाइड एल्केमिस्ट को पिल गैदरिंग में भाग लेने से रोकने का कोई रूल नहीं है। और पिल टावर का हमेशा से यही रूल रहा है कि कोई भी योगी एल्केमिस्ट पिल गैदरिंग में हिस्सा ले सकता है, भले ही वो किसी भी फैक्शन का क्यों ना हो, और इस रूल को कोई नहीं बदल सकता। पर तुम सभी हमारे पिल टावर के फ्यूचर के उभरते हुए सितारे हो और इस बार पिल टावर के डिसिपल पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए तुम सभी को अपना सब कुछ लगाकर इस पिल गैदरिंग में कॉम्पीट करना होगा। और याद रहे ऑल ऑफ सोल्स का एल्केमिस्ट टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बनाना चाहिए, जिससे ही वो 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद नहीं कर पाएंगे। सभी उनकी बात समझ जाते हैं। काविंग कहती है कि अगर ऑल ऑफ सोल्स इस बार पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने की हिम्मत करता है तो उन्हें निश्चित रूप से फेलियर का सामना करना होगा और उल्टे पैर वापस लौटना होगा। सोल किंग भी कहता है कि मैं अपने साथियों और डेन चेन के साथ निश्चित रूप से उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। डेन चेन भी कहती है कि मैं भी और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगी। कोंग जी जियोयान की तरफ देखने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पिल टावर के मेंबर नहीं हो, पर फिर भी तुम्हें अपना फर्ज अच्छे से याद है। जियोयान कहता है कि अंकल जुआन, आप चिंता न करें, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ऑल ऑफ सोल्स काफी समय पहले से ही अपने दुश्मन बन गए थे। इस बार मैं निश्चित रूप से उन्हें हराने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। कोंग जी से खुश होते हैं और अब उन सभी को प्रैक्टिस करने को कहते हैं, जिससे अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। कोंग जी को याओ लाओ की याद आने लगती है और उन्हें सोचते हुए कहते हैं कि मित्र, मैं तुम्हारे साथ कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया, जिससे पता नहीं चला कि हम में से किसके पास ग्रेट एल्केमी स्किल्स है, पर अब हम दोनों के डिसिबल इस पिल गैदरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इस बार मुझे आश्चर्य है कि हम दोनों के डिसिबल में से कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, जियोयान को पिल रिफाइनिंग करने के लिए फर्नेस की जरूरत पड़ती है, पर एक ऐसा एल्केमिस्ट जो अपने हाथों से ही पिल को रिफाइन कर सकता है, भले ही उसकी कल्टिवेशन रैंक ना बड़ी हो, पर वो फिर भी सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो 100 की रिफाइनिंग का